टॉपिक हमारा है कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने उद्योग के क्षेत्र में किस तरह से अपनी भूमिका को निभाया है। तो उद्योग का मतलब क्या है? उद्योग का अर्थ होता है इंडस्ट्री के क्षेत्र में। सबसे पहला उद्योग अर्थात इंडस्ट्री जो बुक में लिखा हुआ है वो कौन सा है? खनन उद्योग। खनन उद्योग का मतलब क्या होता है? खनन का मतलब आपने ज़रूर सुना होगा, इंग्लिश में इसको माइनिंग बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि पृथ्वी के गर्भ से धातुओं अयस्कों को निकालना, इसी को हम क्या बोलते हैं? खनन की प्रक्रिया को बोलते हैं। मतलब खुदाई करके जो हम धातुओं को निकालते हैं ना, इसी को हम बोलते हैं खनन। फिर लौह और इस्पात उद्योग क्या होता है? लौह इस्पात उद्योग मतलब होता है कि लोहे की और स्टील की, इस्पात मतलब होता है स्टील, उसकी इंडस्ट्री डालना। आपने सुना होगा जमशेदपुर में, जो कि झारखंड में है, वहाँ पे टाटा की बहुत बड़ी स्टील की क्या है? इंडस्ट्री है। मतलब वहाँ पे स्टील का निर्माण वहाँ पे किया जाता है। स्टील कैसे बनाई जाती है? तो स्टील को बनाने के लिए, जो कि बुक में ये पॉइंट लिखा नहीं है फिर भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ, तो स्टील को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों का मतलब किन किन चीज़ों को मिक्स किया जाता है? तो Fe, ये आप ज़रूर जानते होंगे, आपने क्लास 7th में ज़रूर इसको पढ़ा होगा। Fe से हम आयरन को डिनोट करते हैं, अर्थात लोहा मिलाया जाता है। इसमें कार्बन मिलाया जाता है, मैग्नीज मिलाया जाता है, क्रोमियम और वेनेडियम, इन सभी को मिला के क्या किया जाता है? स्टील का निर्माण किया जाता है। और इसको निर्माण कराने का उद्योग कहाँ स्थापित है? तो अभी मैंने जैसा आपको बताया जमशेदपुर में स्थित है। जमशेदपुर कहाँ है? तो झारखंड में है। सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग में हम क्या करते होंगे? सीमेंट उद्योग में हम सीमेंट बनाते हैं। आप सभी को पता होगा कि सीमेंट का यूज़ क्या होता है। सीमेंट का यूज़ होता है जो भी घर बनते हैं, मतलब जितने भी तरह के बिल्डिंग्स का फॉर्मेशन होता है, उसमें क्या होता है? सीमेंट प्राथमिक रूप से उपयोग होने वाला एक पदार्थ है। अब सीमेंट किससे बनता है? तो सीमेंट भी मेरे ख्याल से आप लोगों ने सुना होगा कि सीमेंट क्या होता है? चूना पत्थर और मृतिका। चूना पत्थर मृतिका मतलब होता है क्ले को जब आप एक साथ मिलाते हो ना, मिला के जब आप इसको गर्म करते हो, गर्म करने के बाद फिर हम इसमें जिप्सम मिलाते हैं, तो इन सब का मिश्रण क्या कहलाता है? सीमेंट कहलाता है। कोयला उद्योग मतलब कोयला निकालने का काम जो किया जाता है, छत्तीसगढ़ झारखंड में सबसे ज़्यादा मात्रा में कोयला पाया जाता है। पेट्रोलियम उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग में क्या किया जाता है? पेट्रोलियम को निकाल कर पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है। कपड़ा उद्योग, नाम से ही क्लियर है, इसमें कपड़ा बनाने का काम किया जाता होगा। रत्न एवं आभूषण उद्योग, चीनी उद्योग, चीनी उद्योग में क्या किया जाता है? चीनी का फॉर्मेशन किया जाता है। चीनी किससे बनाई जाती है? चीनी गन्ने के रस से बनाई जाती है ना। इसके बाद कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है जिसके नाम आपके बुक में मेंशन है, वो कौन से हैं? बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को। मैं आप सभी को ये बोलती हूँ कि इन सब के फुल फॉर्म आपको लिखने हैं अपने कॉपी पे। तो उसको इन सब के फुल फॉर्म आप कैसे लिखोगे? इन सब के फुल फॉर्म आप गूगल से सर्च करके लिखना कि नाल्को का फुल फॉर्म क्या है, ठीक। और ये सब क्या है? एल्युमिनियम बनाने के ये सब कारखाने हैं। फिर ONGC एंड ऑयल, ये क्या है? पेट्रोलियम का कारखाना है। जैसे ONGC का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड है ना, ठीक। तो ये क्या है? पेट्रोलियम का कारखाना है। उसके बाद हमारे इंडिया में आप सभी ने हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सुना होगा कि मेक इन इंडिया एक योजना चलाई जा रही है। इस मेक इन इंडिया योजना का क्या मतलब है? कि विदेशों के कई निवेशकों को भारत में विभिन्न व्यवसायों में पैसा लगाने के अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इंडिया में ये जो सारी इंडस्ट्री है, इसमें जो विदेशों में बसे, मतलब अगर विदेशी कोई व्यक्ति है जो इन सारे इंडस्ट्री या किसी एक इंडस्ट्री में अगर वो पैसा लगाना चाहता है, तो वो आए, अपना इसमें पैसा लगाए और जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ प्रॉफिट उसको भी दिया जाएगा। इसी हिसाब से MNC मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी स्थापित की गई हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अपने कॉपी में लिखने हैं कि उद्योग के क्षेत्र में कौन कौन से उद्योग आते हैं। खनन उद्योग, जिसमें क्या किया जाता है? खुदाई की जाती है। किस चीज़ की खुदाई की जाती है? तो धातुओं से संबंधित। लौह इस्पात, इस्पात का मतलब क्या होता है? इस्पात का मतलब स्टील होता है। स्टील किससे बनता है? आयरन, कार्बन, मैग्नीज, क्रोमियम, वेनेडियम को मिला देते हैं
तो इस्पात बनता है। सीमेंट किससे बनता है? सीमेंट चूना पत्थर क्ले और उसमें जिप्सम मिला देते हैं तो सीमेंट बन जाता है। कोयला, ये तो प्राकृतिक रूप से पाया ही जाता है हमारे इंडिया में। सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाया जाता है। पेट्रोलियम उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग से क्या किया जाता है? पेट्रोल बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होता है जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल और पेट्रोलियम जेली, इन सारी चीज़ों को क्या किया जाता है यहाँ पे अलग अलग करके प्राप्त किया जाता है। बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को, ये सब क्या है? एल्युमिनियम बनाने के कारखाने हैं। ओएनजीसी और ऑयल क्या है? ये पेट्रोलियम का कारखाना है। मथुरा में क्या स्थित है? मथुरा रिफाइनरी स्थित है। और मेक इन इंडिया योजना क्या है? मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट क्या है कि किसी भी उद्योग में जो फॉरेन में बसे, विदेश में बसे नागरिक अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो किसी भी भारतीय इंडस्ट्री में, उद्योग में पैसा लगाएं और जो भी मुनाफा होगा उसका कुछ परसेंटेज उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? ऊर्जा के स्रोत, जो कि हम क्या है? 10th टॉपिक है कि अब ऊर्जा में साइंस और टेक्नोलॉजी ने किस तरह से अपनी वृद्धि को सिद्ध किया है। तो ऊर्जा के स्रोत को हम 2 रूपों में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय में ऐसे स्रोत आते हैं जो कि कभी भी नष्ट नहीं होते हैं और इनका नए रूपों में इनका अलग अलग प्रयोग देखने को मिल रहा है। तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में कौन कौन से स्रोत आ जाते हैं? जैसा आपका पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये सब किस में आते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में आते हैं। अनवीकरणीय स्रोत जो कि बहुत पहले से इस्तेमाल में, अनवीकरणीय है ना, मतलब ये नया नहीं है, जो कि पहले से इस्तेमाल होते हुए चले आ रहे हैं और जो एक ना एक दिन समाप्त अवश्य हो जाएंगे। ठीक, तो अब इसमें टेक्नोलॉजी किस तरह से इसमें हेल्प कर रहा है? इसमें जो सौर ऊर्जा है, अब सौर ऊर्जा को किस तरह से अच्छे से डेवलप किया जा सकता है, उसमें क्या करता है? जो टेक्नोलॉजी है वो अपनी भूमिका को सिद्ध कर रहा है। जैसे सोलर प्लेट का फॉर्मेशन हो गया, सोलर पैनल का अगर निर्माण करना है, आपने सोलर कुकर का नाम भी सुना होगा। तो इन सब का निर्माण क्या है? टेक्नोलॉजी की वजह से ही तो हो रहा है। तो ये सब क्या है कि अलग अलग ये सब जो नवीकरणीय ऊर्जा है, जैसे अभी मैंने नाम लिया ना, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तो इन सब का किस तरह से हम अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं, ये सब क्या बताता है? हमें टेक्नोलॉजी के द्वारा ही पता चलता है। एक योजना है, जैसे अभी आपने पढ़ा ना मेक इन इंडिया योजना, तो एक और योजना है, वो दूसरी योजना क्या है? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन योजना। इसमें क्या होता है? इस मिशन का उद्देश्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। मतलब अधिक से अधिक हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर सके, ये इस योजना का उद्देश्य है। तो कल 2 और टॉपिक बचे हुए हैं जो कि कल फिनिश हो जाएंगे और कल मैं इसका आपको इस चैप्टर क्वेश्चन आंसर भी मैं करवा दूंगी। आई होप आपको मेरे लेक्चर वीडियो समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू।